जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास की पवित्र कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 13वें अध्याय की। यह अध्याय हमें धर्म के गूढ़ रहस्यों और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय में एक राजा और एक विद्वान ब्राह्मण के बीच हुए महत्वपूर्ण संवाद का वर्णन है, जो हमें समझाता है कि इस पवित्र मास में व्रत और दान का सही अर्थ क्या है। 13वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर ने पुलस्त्य मुनि से धर्म के रहस्य को और गहराई से जानने की इच्छा व्यक्त की। पुलस्त्य मुनि ने तब राजा और ब्राह्मण के बीच हुए पूर्व संवाद की कथा सुनाई। एक बार एक धर्मात्मा राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा, हे मुनिवर, मैंने अनेक यज्ञ किए, दान दिए और तपस्या भी की, फिर भी मुझे अंतिम शांति मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुई? धर्म का वह कौन सा सार है जिसे मैं नहीं जान पाया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, धर्म का मर्म केवल बाहरी कर्मकांड में नहीं है। आपने यज्ञ किए, परंतु क्या आपने मन से अहंकार का त्याग किया? आपने दान दिया, परंतु क्या आपके मन में बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं थी? ब्राह्मण ने समझाया कि ज्ञान, सत्य और हृदय की शुद्धता ही धर्म का मूल है। ब्राह्मण ने आगे कहा कि समस्त कामनाओं का त्याग करके निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। मार्गशीर्ष मास इसी निष्काम भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, कथा सुनने और व्रत करने का विधान इसीलिए है ताकि मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। मार्गशीर्ष मास में घी और अन्न का दान करना और तुलसी की पूजा करना हमें अहंकार रहित सेवा की शिक्षा देता है, क्योंकि ये सभी कार्य मन को शुद्ध करते हैं और मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। फलश्रुति, जो मनुष्य इस 13वें अध्याय की कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, वह न केवल धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझता है, बल्कि उसके मन के अहंकार और संशय भी दूर होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण में निहित है। इस पवित्र मास में कथा को सुने और दूसरों को भी सुनाएं। तो यह थी मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। अगले वीडियो में हम 14वें अध्याय की कथा लेकर हाजिर होंगे। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।